गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने टेंस के बारे में पूरा पढ़ रखा है। सारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब टेंस के बाद जो है, अब टेंस के अलावा जो और सेंटेंस होते हैं उनके बारे में हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज जो है इट का प्रयोग हम लोग करना सीखेंगे। इट का प्रयोग देखिए कहाँ पे होता है, जहाँ पे जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, किसी काम का होना पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी काम करने वाला व्यक्ति वहां पर नहीं होता है, तो ऐसी जगह पे हम इट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये जो इट जो है ये डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, और कहीं पे अगर सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का भी यूज होता है। ये हम बाद में सीखने वाले हैं, आज हम इट का प्रयोग सीखेंगे। तो जिन वाक्यों में दिन, ये आपको ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में दिन, समय, मौसम, ऋतु, प्राकृतिक घटना, अंधेरा, उजाला इत्यादि जैसी बातें होती हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज बहुत ठंड है, तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना तो कोई काम हो रहा है और ना ही कोई सब्जेक्ट है, तो ऐसी जगह पे हमें इट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज बहुत ठंड है, तो इसके लिए हम इट से स्टार्ट करते हैं। इट इज, अब बहुत की यहां पर लगनी है टू। इट इज टू कोल्ड टूडे। अगला है अब बसंत ऋतु है, तो देखिए यहाँ पे ऋतु है, मौसम, ये मौसम था, ये ऋतु हो गई। तो यहाँ पर भी देखिए ना तो कोई काम हो रहा है और ना ही कोई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमें इट का प्रयोग करना है। इट इज बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। अब की लगा देंगे नाउ। अब 10 बजे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये समय है और यहाँ पर ना कोई काम हो रहा है ना ही कोई सब्जेक्ट है, तो देखिएगा यहाँ पे लगेगा अब 10 बजे हैं। इट इज 10 o'clock, 10 o'clock नाउ। कल भारी वर्षा हुई, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्षा हुई, देखिए वर्ब तो है यानी काम तो हुआ है, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें इट का प्रयोग करना है। इट, वर्षा हुई ये पास्ट टेंस में है, तो इट रेन्ड, इट रेन्ड भारी की हो जाएगी हैविली। कल, यस्टरडे, इट रेन्ड हैविली यस्टरडे। आज मंगलवार है, तो देखिए यहाँ पे दिन है, तो आज मंगलवार है, यहाँ पर भी देखिए कोई ना तो काम हो रहा है ना ही कोई काम करने वाला है, तो आज मंगलवार है, इसका हम लगाएंगे इट इज ट्यूसडे, टूडे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने देखा कि इट का प्रयोग हमें ऐसी जगह पर करना है जहां पे ना तो वर्ब है, और अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं है। मेन चीज ये है कि सब्जेक्ट नहीं है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे हमें इट का यूज करना है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इट का यूज और कहां कहां पे हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता को काम करने में कितना समय लगा, अगर ऐसी स्थिति है कि जिसमें ये बताया जाए कि कर्ता को यानी सब्जेक्ट को काम करने में कितना समय लगा, तो उन्हें भी हम इट से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से रहेगा, इट से स्टार्ट करेंगे, फिर टेक लगाएंगे। अब टेक की जो फॉर्म है वो टेंस के अनुसार बदल जाएगी, यानी अगर पास्ट टेंस का है तो टुक हो जाएगा, अगर फ्यूचर टेंस का है तो विल टेक हो जाएगा, अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो टेकिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से टेक की फॉर्म बदल जाएगी टेंस के अनुसार, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी जो काम है वो होना है, फिर टाइम फ्रेज होगा। जैसे
तुम्हें दाढ़ी बनाने में बहुत देर लगती है। तो ये अब इट से स्टार्ट करेंगे। इट टेक, अब इट टेक, इसके बाद में ऑब्जेक्ट तुम्हें है, तो इट टेक यू, इट टेक्स यू टू मच टाइम, टू मच टाइम, बहुत देर, ये टाइम फ्रेज हो गया। टू मच टाइम दाढ़ी बनाने में। टू शेव, आगे है इस मरीज को बचाने में डॉक्टर को बहुत समय लगा। तो देखिए लगा, ये पास्ट टेंस का हो गया, तो इसे हम बनाएंगे इट। टेक की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी टुक, क्योंकि ये पास्ट टेंस का है। इट टुक, बहुत समय लगा, तो बहुत समय की लॉन्ग टाइम लगा देंगे, या टू मच टाइम भी लगा देंगे। इट टुक लॉन्ग टाइम